यकीनन पीर व मुर्शिदों की बात बड़ी आला होती है और पीर ऐसा होता है जिसे देख कर के खुदा याद आ जाए। बोलो सुभान अल्लाह। वरना पीर तो बहुत सारे हैं, जैसे मौलाना अल्तमश साहब बता रहे थे, ऐसे बहुत सारे पीर घूमते हैं ना जिनका तकवा, जिनका चेहरा, कोई अंदाज से वो नज़र नहीं आते कि यकीनन इनके पास कोई ऐसा अंदाज़ होगा जिनको देख कर के हम फ़िदा हो जाएं इन पर। एक दिल से भी कभी कभी आवाज़ आती है। हमारे एक साथी है, वो बता रहे थे कि किसी बारगाह में वो गए थे और बारगाह में बैठने के बाद देखे तो बहुत सारी वहाँ पर औरतें आई और आने के बाद मुरीद हो रही थी। वो मुरीदा बनाते जा रहे थे, कुछ जेंट्स आ रहे थे उनको भी बनाते जा रहे थे। तो उसे ये लगा कि कौन है, वो हैरत से उसे देख रहे थे। फिर पीर साहब ने उसे भी कहा कि आओ और मुरीद बन जाओ। तो उसने कहा कि मैं मुरीद नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरा दिल गवारा ही नहीं करता है कि आपसे मैं मुरीद बनूं। तो मेरे आका ससम के प्यारे दीवानों, ये कब होगा जब दिल से यकीनन आवाज़ एक आएगी कि यकीनन ये पीर कामिल है, तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन पीरों से कह रहा हूँ, वो खुद ब खुद इंसान खुद उन पर फ़िदा होकर के मुरीद बनने के लिए हाजिर हो जाता है। ऐसे ही एक गांव में एक पीर साहब थे, बड़े तकवे वाले और बड़े अजीम थे, जिनका चर्चा शहर शहर गांव गांव में था और लोग उनके लिए यकीनन तड़पते थे। और एक जम्मे गफ़ीर चलता था, जब वो रोड पर चलते थे, गांव में चलते थे, तो लोग एक अजीम मंज़र उनके सामने होता। और एक ख़वातीन एक औरत थी, वो आई और कहने लगी, हज़रत आप एक छतरी लेकर के चलते हैं। उनका अंदाज़ था कि वो एक छतरी लिए रहते थे और चलते थे। वो कहती है कि आप इस तरह से लेकर एक छतरी लेकर चलते हैं, मुरीद तो आप पे बहुत सारे लाखों करोड़ों हैं, कल क़यामत की आप एक छतरी में किस किस को लेंगे, कैसे आप एडजस्ट करेंगे, कैसे एक छतरी में आप इतने लोगों को लेंगे। तो वो सवाल करती है, उसे कहते कि जब वक्त आएगा तो ज़रूर बताऊंगा। कुछ दिन गुज़रा, शहर में एक तवाइफ़ थी, एक बाज़ारू औरत थी, उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि जब मैं कल यहाँ से गुज़रूँगा तेरे दरवाज़े से, तो उसको कुछ रक़्म देते हैं और कहते हैं कि जब यहाँ से गुज़रूँगा तो मेरे पीछे एक जम्मे गफ़ीर होगा मुरीदीन का, बड़े मेरे चाहने वाले मेरे साथ पीछे पीछे आएंगे। जब मैं तेरे दरवाज़े पर पहुँचूँगा तो मेरा गिरेबान पकड़ना और चप्पल उठा करके ये कहना कि कल की फ़ीस दिया नहीं है, कहाँ जा रहा है। जब इतना तू कहेगी ना, बस मुझे इतना ही चाहिए कि तू इतना कह देना। तो वो कहती है कि आप इतनी अजीम शख्सियत है, मुझसे ये गुनाह क्यों करा रहे हैं। बस उन्होंने कहा कि मैंने तुझे तेरी फ़ीस दे दी है, अब तुझे जो कहूँगा वो तुझे करना है। ये तुम्हारा एक मामूल रहता है कि जिनको जो पैसा दे दिया जाए और जो तुमसे कहा जाए वो तुम करते हो। अब तुमने फ़ीस ले ली है, तुमको ये करना होगा। बड़ी हिम्मतों के साथ फिर वो दिन आया जब हज़रत तशरीफ़ लाए। बड़े पाए के वली थे, बड़े बुज़ुर्ग थे, बड़े अजीम पीर थे। जब वो गुज़रे तो एक जम्मे गफ़ीर था मुरीदीन का कि हज़रत चले तो सब चले, ऐसा एक अंदाज़ था। आज भी ऐसा होता है। लोग जब वो पहुँचे दरवाज़े पर तो तवाइफ़ ने बड़ी हिम्मतें करके ये जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही किया, कल की फ़ीस दिया नहीं, कहाँ जा रहा है। तो लाखों करोड़ों का जो मजमा था ना, वो हैरत ज़्यादा हो गया कि ये क्या है, ये पीर का ये अंदाज़ है, पीर की ये ज़िंदगी। हम तो समझे थे कि बड़े तकवे वाले हैं। तो कुछ लोगों ने कहा, अरे यार मैं तेको देख करके मुरीद हुआ था। तो वो थोड़े लोग वहाँ से गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इनकी वाहवाही सुन के मुरीद हुआ था, तो उसमें से कुछ लोग गायब हो गए। ऐसे ही करते करते सारे गायब हो गए और वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ़ वो तवाइफ़ और हज़रत खड़े हुए थे वहाँ पर। तो वो जब बुढ़िया को पता चला कि मेरे पीर को एक तवाइफ़ ने इस अंदाज से खड़े कर दिया है और इतनी बेइज्जती कर रही है, तो अपने बेटे से कुछ रकम मांगती है और दौड़ी दौड़ी आती है और उसे एक तमाचा मारती है और उसकी फ़ीस उसे देती है। कहती ये तेरी फ़ीस ले, और अपने पीर को लेकर के चली जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अब पीर साहब कहते हैं कि तुमने मुझसे सवाल किया था ना कि एक छतरी लेते हो और मुरीद तो इतने सारे हैं, तो कल क़यामत की नहीं ये छतरी में किस किस को लोगे, तो आप कितने लिख रहे हैं छतरी में। तो कहती सिर्फ मैं हूँ और आप है। तो बोले बस तू ही है और तू ही कल क़यामत की मेरे साथ होगी। सुभान अल्लाह।
तो मेरे आका सल्लल्लाहु के प्यारे दीवानों, ऐसा बहुत अंदाज़ और ऐसे बहुत सारे पीर मिलते हैं जो यकीनन जान इनके लिबास से कोई हमको मालूम पड़ता है, ना जिनके चेहरे से मालूम पड़ता है। और तकवा वही रखता है जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल का खौफ होता है और जिनकी ज़िंदगी यकीनन देख करके समझ में आती है कि अल्लाह उसके रसूल के फरमादार पर यकीनन सच्ची तरीके से अमल करने वाला है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए उस बेहतरीन आवाज़ को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिसको आप हमेशा सुनते रहते हैं। और भिवंडी की सरज़मीन पर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बहुत सारे शहरों में जिनकी आवाज़ गूंजती है और लोग उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं। मेरी मुराद अरफात नूरी साहब किबला से है कि वो तशरीफ़ लाएँ और हम सबको सरकार की उस गली में ले चलें अपनी आवाज़ के साथ।